नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ज्ञान 785 पर। दोस्तों, हमने चर्चाएं की थी। कल हमारी जो वीडियो थी उसमें हमने करौली का जो है यादव वंश पढ़ा, जैसलमेर का जो भाटी वंश पढ़ा। इसके अलावा हमने परमार वंश के बारे में बात की। जो आबू के परमार थे उनके बारे में हमने जानकारी ली। ठीक है दोस्तों, आपको पसंद आई होगी वो वीडियो, तो उन वीडियो को यदि पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है भरतपुर का जाट राजवंश। भरतपुर के जाट राजवंश में हम देखेंगे आज। ज़्यादा बातें नहीं हैं दोस्तों इनके बारे में, लेकिन कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। ज़्यादा कुछ नहीं है मैटर दोस्तों, थोड़ा बहुत ही है, लेकिन आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज भरतपुर का जाट राजवंश। भरतपुर का जाट राजवंश, ठीक है दोस्तों, भरतपुर का जाट राजवंश। जाट एक क्या है दोस्तों? कृषक जाति है, यानी कि खेती करने वाली जाति कौन है? जाट है। जाट क्या है? एक किसान या फिर कृषक जाति है। जाट क्या है? एक किसान या फिर कृषक जाति है। राजनीतिक शक्ति के रूप में इनका क्या है दोस्तों? उत्थान हुआ। कब हुआ? तो औरंगजेब के काल में जो है राजनीतिक शक्ति के रूप में जो जाट जाति है ये क्या है? उभरी थी। ठीक है, जाट जाति कृषक जाति है और औरंगजेब के शासनकाल के समय ये क्या है? राजनीतिक शक्ति के रूप में इनका क्या हुआ? उदय हुआ। ठीक है, 1669 ईस्वी में गोकुल जो जाट वंश के क्या थे? नेता थे। जाट राजवंश के क्या थे दोस्तों? नेता। 1669 ईस्वी की बात है दोस्तों। गोकुल जो है जाट राजवंश के नेता थे। उनके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं। गोकुल जो है औरंगजेब के विरुद्ध क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि भरतपुर के जो जाट राजवंश के जो नेता थे वो औरंगजेब के विरुद्ध क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है। औरंगजेब और एक तरफ है नेता गोकुल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, गोकुल क्या कौन था? तो गोकुल था भरतपुर जो जाट वंश थे उनका क्या था? नेता था। ठीक है, भरतपुर का जो जाट राजवंश था उनका नेता कौन था? तो गोकुल था। ठीक है, कब बना था? तो 1669 की ये बात है। और औरंगजेब के विरुद्ध ये क्या करता है? विद्रोह करता है। ठीक है, तो गोकुल को क्या है? औरंगजेब द्वारा मार दिया जाता है। फिर इसके बाद में दोस्तों गोकुल के बाद में एक नेता बनता है जिसका नाम है राजाराम। क्या नाम है? राजाराम। राजाराम इस संघर्ष को दोस्तों क्या रखता है? जारी रखता है। राजाराम इस संघर्ष को क्या रखता है? जारी रखता है। तो सबसे पहले पूछा जाए आपसे कि औरंगजेब जो है भरतपुर जाट राजवंश के किस नेता को मार देता है? तो उसका नाम है गोकुल। और इसके बाद में जो संघर्ष जारी रखता है उनका नाम है राजाराम। क्या नाम है? राजाराम। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। हम और आगे बात करें तो 1688 ईस्वी में राजाराम की क्या है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। राजाराम की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, राजाराम की जब मृत्यु हो जाती है 1688 में, तो राजाराम का क्या था? भतीजा था। राजाराम का क्या? भतीजा। भतीजे का नाम क्या था दोस्तों? चूड़ामन था। राजाराम का क्या था? भतीजा था। और इनका भतीजे का नाम क्या था दोस्तों? तो इनके भतीजे का नाम था चूड़ामन। क्या नाम था दोस्तों? चूड़ामन था। ओके, चूड़ामन ने जाटों का क्या किया दोस्तों? नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, जाटों को क्या किया? नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, तो आगे बात करते हैं दोस्तों। हम आगे बात करें दोस्तों, हमारे जो नेक्स्ट शासक आते हैं वो चूड़ामन आते हैं। ठीक है, ये जाटों को क्या करते हैं? नेतृत्व प्रदान करते हैं। और भरतपुर के यदि आपसे स्वतंत्र जाट राजवंश का संस्थापक पूछा जाए तो उनका नाम क्या है दोस्तों? चूड़ामन है। क्या नाम है उनका? चूड़ामन है। चूड़ामन के बारे में यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होगा दोस्तों। ये भरतपुर के स्वतंत्र जाट राजवंश के क्या है? संस्थापक है। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि स्वतंत्र जाट राजवंश के संस्थापक कौन है भरतपुर के? तो वह है चूड़ामन। कौन है? चूड़ामन। चूड़ामन के द्वारा मथुरा आगरा में दोस्तों क्या था? पहले मुगलों का क्या था? मतलब मुगल सर्वाधिक थे। कहाँ पर? मथुरा और आगरा के क्षेत्र में। तो मुगलों का क्या था? वहाँ पर राज था। ठीक है,
मुग़लों का राज था। जिस प्रकार औरंगज़ेब का राज, उसके बाद में जो औरंगज़ेब के बाद में आते हैं दारा शिकोह, ठीक है, अकबर सेकंड, तो इनका क्या था, वहाँ आगरा में मुग़लों का राज था। तो मथुरा और आगरा के क्षेत्र में मुग़लों का क्या था, राज था। और मुग़लों को इन्होंने जो चूड़ामन ने क्या कर दिया, झकझोर करके रख दिया, झकझोर करके रख दिया, क्या कर दिया, झकझोर करके रख दिया। मथुरा और आगरा के क्षेत्र में मुग़लों का क्या था, अधिकार था, और चूड़ामन ने मुग़लों को क्या कर दिया, झकझोर करके रख दिया। में किसने, मुग़ल सम्राट ने कछवाहा नरेश बिशन सिंह को चूड़ामन का दमन करने हेतु भेजा था। किसका दमन करने हेतु भेजा था, तो दोस्तों चूड़ामन का दमन करने हेतु भेजा था, ठीक है। क्योंकि चूड़ामन एक प्रतापी शासक था दोस्तों, कहाँ का, तो ये था भरतपुर का। क्योंकि इसने जो है मुग़लों को क्या कर दिया, झकझोर करके रख दिया, इसलिए मुग़लों का अच्छा संबंध था जयपुर रियासत से, तो इसलिए जयपुर का जो शासक है, इसका नाम है कछवाहा नरेश, बिशन सिंह को चूड़ामन का दमन करने हेतु भेजा। लेकिन बिशन सिंह क्या रहा दोस्तों, असफल रहा। तो आपको ध्यान रखना है, भूलिएगा नहीं। धीरे धीरे अपनी शक्ति का प्रसार कर लिया दोस्तों, और इन्होंने थून नामक स्थान पर, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन, कि थून नामक स्थान पर इन्होंने किला बनाया और उसको अपना राज्य क्या किया दोस्तों, स्थापित किया। वहाँ पर अपना राज्य क्या किया, इन्होंने स्थापित किया। थून नामक स्थान पर क्या बनाया, एक किला बनाया, और किला जो क्या है, किले में इन्होंने क्या किया, वहाँ पर किला बनाकर अपना राज्य को स्थापित किया। तो आपको ध्यान रखना है कि धीरे धीरे इन्होंने अपनी शक्ति का प्रसार किया और थून नामक स्थान पर किला बनाकर अपना राज्य क्या किया, स्थापित किया। तो आपको चूड़ामन के बारे में 4-5 फैक्ट है, ये ध्यान रखने हैं दोस्तों, ठीक है। स्वतंत्र जाट राजवंश का संस्थापक माने जाते हैं चूड़ामन, और इन्होंने मुग़लों को झकझोर करके रख दिया। और बिशन सिंह को जो है मुग़लों द्वारा इनका दमन करने हेतु भेजा गया, और इन्होंने थून नामक स्थान पर क्या बना लिया, किला बना लिया, और वहाँ से राज्य क्या करने लगे, राज्य को संचालित करने लगे, ठीक है। यानी कि वहाँ पर राज्य स्थापित कर लिया। तो आपको ये ध्यान रखना है, भूलिएगा नहीं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारे शासक आते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शासक है दोस्तों, बदन सिंह, ठीक है। बदन सिंह 1723 से 1756। तो बदन सिंह को जो है चूड़ामन का उत्तराधिकारी माना जाता है दोस्तों, ठीक है। बदन सिंह कौन है, चूड़ामन के उत्तराधिकारी है, ठीक है। बदन सिंह चूड़ामन के उत्तराधिकारी हैं। जय सिंह ने, यानी कि जय सिंह ने, जयपुर का शासक था दोस्तों कौन, जय सिंह, यानी कि सवाई जय सिंह ने इन्हें ब्रजराज की क्या दी थी दोस्तों, उपाधि दी थी। किसकी दी थी, ब्रजराज की उपाधि दी थी। उपाधि के साथ साथ में इनको क्या दी दोस्तों, जागीर दी। उपाधि के साथ साथ में क्या दी, जागीर दी। यदि हम इनके निवास स्थान की बात करें, इन्होंने अपना निवास स्थान किसको बनाया, डीग को बनाया। किसको बनाया, डीग, जो कहाँ है, भरतपुर में है। डीग में इन्होंने सुंदर जल महल, बाग बगीचे इत्यादियों का क्या करवाया, निर्माण करवाया, और डीग को क्या बना लेते हैं, अपना निवास स्थान बना लेते हैं। इन्होंने कुम्हेर, बैर, भरतपुर में भी दुर्गों का क्या करवाया दोस्तों, निर्माण करवाया, ठीक है। ये सब कहाँ है, भरतपुर में ही है, कुम्हेर भी, बैर भी और भरतपुर तो ही है। दुर्गों का क्या करवाया दोस्तों, निर्माण करवाया। तो आपको ध्यान रखना है इनको। यह शांति प्रिय शासक था दोस्तों, जो बदन सिंह था ये शांति प्रिय शासक था, और इसने जाट और कछवा मैत्री कर क्या किया, अपने राज्य में विस्तार किया। क्या किया, जाट और कछवा मैत्री कर अपने राज्य में क्या किया दोस्तों, विस्तार किया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। ये बदन सिंह के बारे में हम थोड़ा सा और देखें तो चूड़ामन का उत्तराधिकारी जय सिंह ने इसे ब्रजराज की उपाधि दी और जागीर भी प्रदान की थी सवाई जय सिंह ने, ठीक है दोस्तों। मिर्जा राजा जय सिंह नहीं मत करिएगा, सवाई जय सिंह करिएगा, ठीक है। सवाई जय सिंह ने इसे ब्रजराज की उपाधि दी एवं जागीर क्या की दोस्तों, प्रदान की। निवास स्थान इसने डीग को बनाया, जिसमें सुंदर जलमहल और बाग बगीचे लगवाए। कुम्हेर, बैर और भरतपुर में दुर्गों का क्या करवाया, इन्होंने निर्माण करवाया। और ये एक शांति प्रिय क्या थे दोस्तों, शासक थे, जो जाट और कछवा में क्या किया, इन्होंने मैत्री संबंध स्थापित किए और अपने राज्य का क्या किया, विस्तार किया। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्या किया, विस्तार किया। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे शासक आते हैं महाराजा सूरजमल, ठीक है, महाराजा सूरजमल। तो आप इनको भी ध्यान में रखेंगे, ये भी हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शासक है।
यदि हम इनके पिता के बारे में बात करें तो इनके पिता का नाम था बदन सिंह। ठीक है, बदन सिंह के उत्तराधिकारी कौन हुए दोस्तों? महाराजा सूरजमल। तो इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? तो इनके पिता का नाम था बदन सिंह। क्या नाम था इनके पिता का? इनके पिता का नाम था बदन सिंह। भरतपुर के नवीनगढ़ का निर्माण इन्होंने करवाया। भरतपुर के नवीनगढ़ का निर्माण करवाया और नवीनगढ़ का निर्माण करवा के जो उसको क्या बना लिया दोस्तों? महाराजा सूरजमल ने राजधानी बना लिया। क्या बना लिया? महाराजा सूरजमल ने राजधानी बना लिया। और जयपुर के साथ जो मैत्री और सहयोग जो स्थापित किए थे, किनके द्वारा? बदन सिंह के द्वारा। उनकी नीति का क्या किया दोस्तों? अनुसरण किया। ठीक है, उनको मतलब सहयोग को, मैत्री और सहयोग को क्या बढ़ाया? आगे बढ़ाया। ठीक है। जयपुर के उत्तराधिकारी युद्ध में, जयपुर के उत्तराधिकारी युद्ध में इन्होंने ईश्वरी सिंह का क्या लिया दोस्तों? पक्ष लिया। ठीक है, जयपुर का जो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ उसमें इन्होंने ईश्वरी सिंह का पक्ष लिया। और 1760 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध, 1760 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में लड़ने गया दोस्तों। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों से पक्ष में क्या किया दोस्तों? लड़ने गया। ठीक है, मराठों के पक्ष में लड़ने गया। तो आपको ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को कि 1760 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में क्या किया दोस्तों? ये लड़ने गया, मतलब मराठों की ओर से लड़ने गया। किसके लिए? अहमद शाह अब्दाली के लिए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करें दोस्तों, मगर मराठा लड़ने गया, मगर मराठा सेनानायक सदाशिव राव भाऊ के व्यवहार से खिन्न होकर वह वापस भरतपुर आ गया। मराठा जो सेनानायक था दोस्तों सदाशिव राव भाऊ, उसके व्यवहार से वह खिन्न होकर वापस भरतपुर आ गया। मतलब सदाशिव राव भाऊ का जो है उसको व्यवहार पसंद नहीं आया और वह वापस कहाँ गया? भरतपुर आ गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ये सूरजमल के बारे में सारी बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मराठों के विरुद्ध भी वह युद्ध में लड़ने गया था। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों से के पक्ष में लड़ने गया। इसके अलावा जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में इन्होंने भाग लिया, जो भी किसका लिया? ईश्वरी सिंह का क्या लिया दोस्तों? पक्ष लिया। क्या लिया दोस्तों? पक्ष लिया। इसके अलावा भरतपुर के नवीनगढ़ का निर्माण करवाया और उसको क्या बनाया दोस्तों? राजधानी बनाया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इनके पिता बोले तो बदन सिंह। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखनी है सारी बातें। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे यदि हम देखें इनके बारे में, तो महाराजा सूरजमल जो है पानीपत की पराजय के बाद मराठों को सूरजमल ने क्या दी दोस्तों? शरण दी। ठीक है, पानीपत की जो पराजय हुई थी दोस्तों, पानीपत की पराजय किस किस के मध्य हुई थी? तो यह हुई थी मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुई थी पानीपत की पराजय। इसमें जो है मराठों को किसने शरण दी दोस्तों? तो सूरजमल ने क्या दी दोस्तों? सहायता दी। किसने सहायता दी? तो सूरजमल क्या देते हैं दोस्तों? सहायता देते हैं। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है कि पानीपत की पराजय हो गई थी। पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसमें किसकी पराजय हो गई थी? तो मराठों की क्या हो गई थी? हार हो गई थी या फिर पराजय हो गई थी। तो मराठों को जो शरण दी थी वो किसने दी थी? सूरजमल ने दी थी। ठीक है, 1763 ईस्वी में रूहेलो के विरुद्ध इनकी क्या हो गई दोस्तों? मृत्यु हो गई। ठीक है, रूहेलो का जो सेनापति था, ठीक है, वो कौन था? नजीब खान था। तो नजीब खान से लड़ते हुए ये क्या हो गए? मारे गए। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। रूहेलो के विरुद्ध ये लड़ते हुए मारे गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। रूहेलो में कौन? तो नजीब खान। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक नोट है, ये नोट आपको ध्यान रखना है। कालिका रंजन कानूनगो का एक नोट है। ये कहते हैं कि उसने अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना क्या थी? विद्यमान थी। कालिका रंजन कानून को क्या कहते हैं कि जो सूरजमल जाट थे, सूरजमल जो भरतपुर के शासक थे, उनमें क्या थी? अपने जाति के सभी गुण क्या थे? विद्वान थे। उनमें शक्ति थी, वो पराक्रमी राजा थे, यानी कि उनमें साहस था, चतुराई थी, निष्ठा थी और वह भी कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना क्या थी? उनमें विद्यमान थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके,
आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा।